नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। घग्गर नाली बेड में 2 दिन में कम हुआ करीब 300 क्यूसेक पानी। O2 हेड से रिलीज हो रहे पानी में भी 5800 क्यूसेक से अधिक की आई कमी। कल से खुलेंगे स्कूल। जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान। हनुमानगढ़ आगमन पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। घग्गर नाली बेड के तटबंध में कट लगाते पकड़ा गया किसान। तटबंध में करीब 3.5 फीट लगा दिया था कट, पुलिस के किया हवाले। आपदा की स्थिति में सराहनीय कार्य के लिए जताया आभार। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कलेक्टर से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। जिले से गुजर रही घग्गर नदी में पानी की मात्रा कम होने का दौर सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। घटते जलस्तर के कारण इलाके पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा एक बार ही टल गया है। हालांकि अभी भी जिला कलेक्टर के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस, जल संसाधन विभाग के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद और अलर्ट है। दिन रात तटबंधों की निगरानी की जा रही है। एक बारगी बाढ़ का खतरा टलने पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने मंगलवार को स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। अति संवेदनशील गांव के स्कूल अभी बंद रहेंगे। रविवार के मुकाबले सोमवार को घग्गर नाली बेड में पानी की मात्रा घटकर 6688 क्यूसेक हो गई। सोमवार को O2 हेड से 34,150 क्यूसेक पानी राजस्थान की ओर रिलीज किया जा रहा था। राजस्थान में कुल 25,113 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। घग्गर साइफन पर 21,312 क्यूसेक पानी पहुंच रहा था। इसमें से GDC RD 42 में 14,740 क्यूसेक और घग्गर नाली बेड में 6,688 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। सोमवार को इंटेक स्ट्रक्चर के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 3801 क्यूसेक पानी डाला जा रहा था। O2 हेड से लगातार कम हो रही पानी की मात्रा के कारण GDC RD 42 पर भी दबाव कम हो रहा है। 2 दिन में सेम नाला में 1600 क्यूसेक से अधिक पानी कम हो चुका है। सेम नाला में अब क्षमता से कम पानी चल रहा है, जबकि घग्गर नाली बेड में अभी भी क्षमता से अधिक पानी चल रहा है। लेकिन 2 दिनों में पानी का फ्लो कम होने से कुछ राहत मिली है। गांव शहर के लोग बंदों के आसपास ठीकरी पहरा लगा रहे हैं। आपदा राहत दल लगातार नदी की निगरानी में जुटा हुआ है। अभी जो पीछे से पानी आ रहा है वो लगातार उसके अंदर हम गिरावट देख रहे हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये गिरावट जो है लगातार अगले कुछ दिन चलती रहे। घग्गर नदी का जो पानी नाली में जा रहा है और GDC में जा रहा है अभी भी अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम उसको सतर्कता से उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। धीरे धीरे जो है हम जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिलैक्स कर रहे हैं। कुछ ग्राम पंचायतें जो सिवियरली अफेक्टेड है उनको छोड़ के बाकी जगह के जो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कल से हम खोलने के आदेश निकाल रहे हैं। मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप अभी भी अपनी निगरानी बनाए रखें और प्रशासन जो काम कर रहा है उसमें आप अपना सहयोग बनाए रखें। घग्गर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक को देखते हुए राज्य OBC वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा ने जिले में पानी की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात की। पवन गोदारा ने जरूरत पड़ने पर 10,000 कट्टे प्रशासन को उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया। गोदारा ने बताया कि 2 दिन से O2 हेड से राजस्थान की तरफ छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा कम हुई है। यह हनुमानगढ़ जिले के लिए राहत की बात है। पिछले 10-12 दिनों से जो बाढ़ का खतरा था उसको देखते हुए बीच में भी मैं लगातार हनुमानगढ़ ही हूँ, बीच में भी कलेक्टर साहब से मिला, आज भी कलेक्टर साहब से स्थिति की समीक्षा के लिए मिला। पिछले कल और आज थोड़ी O2 हेड में पानी की मात्रा कम हुई है, ये हमारे लिए बड़ी संतोषजनक स्थिति है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें स्थिति संतोषजनक है किंतु इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वही सतर्कता आम आदमी को पुनः बरतनी होगी, क्योंकि पीछे ये बारिश का मौसम है, पीछे अगर बारिश होगी तो अचानक से जल स्तर बढ़ भी सकता है। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने कलेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी मेहनत की, पुलिस अधीक्षक और पूरा पुलिस स्टाफ, पूरा जिला प्रशासन ने। इसके साथ साथ में जो हनुमानगढ़ के नरेगा श्रमिक हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर पटड़ों को बांधने का काम किया। हमारे यहाँ किसान भाई, व्यापारी, हमारे जितने भी साथी हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सबने इस विपदा की घड़ी में एक टीम की तरह काम किया। उसके लिए भी मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ चूँकि अभी स्थिति कंट्रोल में आई है, क्षमता जैसे 5,500 नाली बेड की क्षमता थी, आज भी वहाँ 6800-6500 के आसपास पानी बह रहा है। स्थिति कंट्रोल में आई है। पानी पीछे से पानी का दबाव
कम होना शुरू हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। और अगर कहीं बारिश होती है तो पुनः स्थिति खराब हो सकती है। जंक्शन में टाउन रोड से गुजर रही घग्गर नदी के पुल पर बनी सड़क में सोमवार को दरारें आ गई। एक साइड से कुछ फीट तक सड़क में दरारें आने की सूचना मिलते ही प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ गई। पुल पर तैनात पुलिस कर्मियों की सूचना पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा मौके पर पहुंचे और यातायात को डायवर्ट करवाया। जानकारी के अनुसार नदी पर आने जाने के लिए डिवाइडर मार्ग है, इसलिए जंक्शन में टाउन नए पुल से और टाउन से जंक्शन पुराने पुल से जाते हैं। जी जैसे हम भी वाचिंग में फिर रहे थे तो जैसे यहाँ हमारे ने देखा पुलिस के चंदा जी यहाँ खड़े थे रोड पे, तो हम इनको देख के जैसे रोड पे आए जिन्होंने ट्रैफिक जाम रोक दिया, ये डिवाइड कर दिया एक साइड पे भी। इस जहाँ उस दिन इस बंदे बड़े पुल के साथ जो पीडब्ल्यूडी की ये रोड बनी हुई एक साइड में जो खड्डा बन गया था वो उस दिन पीडब्ल्यूडी ने बंद कर दिया था। लेकिन अब 10 दिन बाद जस्ट कम से कम 125 फुट लंबा क्रैकिंग आई है सेंटर में से ये रोड पे, क्यों इधर से पानी सीपेज हुआ है और उसके कारण जैसे ही अभी एक बार दहशत का माहौल बना। हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की, एक्शन साहब, एससी साहब, ये सारे जइए नहीं सारे इनका आला डिपार्टमेंट और नगर परिषद सारा अन्य सभी लोग यहाँ पहुंचे, डॉक्टर साहब भी आए थे। तो यही कहा गया है कि एक रोड तो आपने बंद कर दी है, दूसरी रोड चालू है, इसको जल्दी रिपेयर करके इस रोड का जो ये दिक्कत आई है इस दिक्कत को अपने शीघ्र इसको रिपेयर करें। यदि ये नहीं करेंगे, यदि आज इस साइड धसी है, जो परली साइड धस गई तो ये रोड अपने को बंद करनी पड़ सकती है। बंद करनी पड़े, दोनों शहरों का राब्ता आपस में कट हो जाएगा। घबराने की बात है कि अब इसको टेक्निकल स्टाफ इनका भी आ गया है, हमारे नगर परिषद का स्टाफ भी आएगा, तो इसको अभी हाल फिलहाल हम ये नहीं सोच सकते भी सारी रोड को उखाड़ सकते हैं। एक या दो जगह हम इसमें जेसीबी से उखाड़ के देखेंगे भी नीचे सोइल की पोजीशन क्या है। अगर सोइल गीली है तो स्पष्ट बात है भाई इसमें सोइल जो है वो गीली होकर जंप लिया है। और अगर कहीं ऐसी कोई, क्यों स्पष्ट बात यही रहेगी चाहे उसको खोद के देखें, क्योंकि यहाँ पुल नहीं, इसके नीचे मिट्टी है। अब वो मिट्टी कितना कटाव में गई है या जंप लिया है, ये खोदने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। कहीं कोई मिट्टी का सेटलमेंट हुआ है जिसके कारण से एक तरफ 8-10 मीटर में और एक तरफ 4-5 मीटर में दो जगह क्रैक आ गया है। केवल एम्बैंकमेंट में क्रैक है, अप्रोच रोड में क्रैक है, स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई क्रैक नहीं है। इसलिए इसको पहले खोद कर देख लेते हैं, कहीं से नीचे से मिट्टी कोई सेटल हुई है, उस मिट्टी को पुनः कॉम्पैक्ट करके दोबारा क्रस्ट डाल करके और ट्रैफिक चालू कर देंगे। कुछ दिन पहले अब वही प्रॉब्लम हुई होगी, पहले भी कहीं कोई जैसे पानी एक तरफ से पानी जिस घर की तरफ से पानी टकराया है उधर से कोई वी पोल में से कोई मिट्टी निकाल ली होगी, या फिर वी पोल के माध्यम से मिट्टी अंदर पहुंची है, पानी अंदर गया होगा मान लिया, तो उससे कोई अर्थवर्क में सेटलमेंट हुआ होगा, तो उस सेटलमेंट को चेक करके अभी सही कर लेंगे। चक 11 HMH में सोमवार को एक किसान घग्गर नाली बेड के तटबंध में कट लगाते पकड़ा गया। पास की ही ढाणी में रहने वाले व्यक्ति की सूचना पर पुलिस के साथ पहुंची पटवारियों की टीम ने मौके पर से पाइप सहित अन्य सामान भी कब्जे में लेने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान उस किसान को मौके पर पहुंची टीम व सूचना देने वाले व्यक्ति से ही उलझने लगा। इस पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौके पर मौजूद आसपास के किसानों का कहना था कि इस व्यक्ति ने ही अपने खेत में पानी लगाने के लिए 1995 में इसी जगह से डोले को काटा था। इस कारण तब आसपास का इलाका पानी में डूब गया था। अब भी वह तटबंध को काटकर अपने खेत में पानी लगाने का प्रयास कर रहा था। पटवारियों की टीम ने सूचना देने वाले किसान की सतर्कता के लिए उसकी सराहना की। किसान मोहन सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे दलजेंद्र सिंह ने उसे दूरभाष पर सूचना दी कि महेंद्र सिंह निवासी चक 11 HMH अपने खेत के पास बने घग्गर नाली के बेड के तटबंध में कट लगा रहा है। जब उसने महेंद्र सिंह को कॉल कर कटने लगाने को कहा तो उसने बात को अनसुना कर दिया। इसकी सूचना उसने पटवारी और कनिष्ठ अभियंता को दी। पटवारी व JN की ओर से स्टाफ को मौके पर भेजा गया। वह खुद भी कुछ किसानों के साथ मौके पर पहुंचा तो महेंद्र सिंह उससे व पुलिसकर्मियों से उलझने लगा। मोहन सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 1995 को भी महेंद्र सिंह ने शाम करीब 5 बजे इसी जगह से तटबंध तुड़वाया था।
उससे पूरा इलाका डूब गया था। अगर अब भी महेंद्र सिंह तटबंध तोड़ देता तो फिर इलाका पानी में डूब जाता, क्योंकि आसपास करीब 100 मुरब्बा कृषि भूमि में फसल खड़ी है। सुबह करीब 9 बजे इनको क्या दलजेंद्र सिंह सनोपे श्री महावीर सिंह ने मेरे को फ़ोन किया कि महेंद्र सिंह अपने डोले में कट कर रहा है और आप उसको बंद करवाओ। फिर मैंने महेंद्र सिंह को फ़ोन किया, महेंद्र सिंह ने मेरी बात को अनसुना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने पटवारी जी को फ़ोन किया और जेएन साहब को फ़ोन किया, नरेश जी को। उन्होंने अपने स्टाफ को यहाँ भेज दिया। फिर हम सब लोग आ गए इधर से, सारे जमींदार लोग, और यहाँ आया तो वो हमारे लोगों के गले पड़ गया कि मैं तो तुझसे का बिल बुर रहा था और मेरे तो नौकर ने कर दिया ये काम, मैं क्या करूं, मेरी गलती हो गई। और आया उसी के गले पड़ा, पुलिस वालों का भी गले पड़ा वो। और 16 सितंबर 1995 में यहीं से इसने डोला तुड़वाया और सारा एरिया डूब गया इससे। जोड़कियां पटवारी ज्योति चौधरी ने बताया कि सोमवार सुबह किसान मोहन सिंह ने सूचित किया कि खातेदार महेंद्र सिंह की ओर से डोले को काटकर पाइप के जरिए अपने खेत में पानी लगाया जा रहा है। सूचना मिलने पर वे पुलिस प्रशासन के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। तब तक करीब 3.5 फीट तक डोले को काट दिया गया था। डोला काटने पर महेंद्र सिंह तरह तरह के बहाने लगाने लगा। मौके के हालात देखकर यह स्पष्ट नजर आ रहा था कि महेंद्र सिंह ने अपने खेत में पानी लगाने के लिए डोला काटा था। मौके से महेंद्र सिंह को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि मौके से पानी लगाने में इस्तेमाल पाइप, कस्सी, कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की कि स्वयं के स्वार्थ के लिए पूरे इलाके को संकट की स्थिति में न लाएं। अभी हम चक 11 HMH में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमें सुबह मोहन सिंह काश्तकार के द्वारा सूचित किया गया कि एक खातेदार महेंद्र सिंह के द्वारा डोले को काटकर पाइप के द्वारा अपने खेत में पानी लिया जा रहा था। जैसे ही हमें सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन की सहायता से जो काश्तकार है उसको पाबंद किया गया, वह पुलिस के हवाले किया गया और अभी जो सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और स्थिति सामान्य है। बाकी किसानों को मेरी यही हिदायत है कि खुद के पर्सनल स्वार्थ के लिए पूरे जिले को संकट की स्थिति में ना लाएं और खुद के पर्सनल स्वार्थ के लिए इस टाइप के काम ना करें। सबको एक साथ लेके चलें और इस टाइप की हरकत ना करें, वरना अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। जननायक जनता पार्टी के राजनेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने प्रदेश को लूटा है और प्रदेश को बदहाल किया है। किसानों, महिलाओं के हालात सबके सामने हैं। प्रदेश किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पिछड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। नौकरी की बात हो या शिक्षा की, माफिया राज बढ़ा है। राजस्थान में जितना माफिया राज बढ़ा है वह देश के किसी प्रदेश में नहीं। देश में सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध राजस्थान में हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण कांग्रेस का शासन है। अब चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन जनता समझदार है। वे वोट की चोट से इसका जवाब देगी। कीर्ति जी मील को नई जिम्मेवारी भी दी गई और आज सूरतगढ़ से आगामी जो आपके विधानसभा चुनाव है उसका शंखनाद कह लीजिए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जहाँ 2 बार राजस्थान विधानसभा में जाने का काम किया, वही कोई देवीलाल जी चाहे सांसद बने चाहे उसके बाद उनके विचारों को निरंतर अलग अलग दलों के नाम पर हमने मजबूती दी और आज जननायक जनता पार्टी उसी को आगे लेकर राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में जुटी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने हमें आदेश दिए हैं उन आदेशों को संगठन को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पुराने साथियों को भी और नए साथियों को भी जोड़कर कैसे आगे बढ़ा जाए उसके उपरांत का हमने 30 सीटें आउटलाइन करी है और उसके बाद भी कई ऐसे पुराने साथी जो पूर्व में मंत्री रहे, डॉक्टर साहब के साथ विधायक रहे, वो भी निरंतर अब चर्चा में है।
और आगे जाके देखकर मुझे ये लगता है कि 30 का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 50 से 80 सीटें भी प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी पर चर्चा चल रही है। कितनी फ्रूटफुल होती है तो भविष्य बताए। पीछे एनडीए की बैठक में भी ये चर्चा हुई है और आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे लेकर दोनों पार्टियां कॉमन मिनिमम बैलेंस के तहत आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ, चुनाव लड़ने की बात है, मिनिमम 30 है। उसके उपरांत जितने साथी जुड़ेंगे और जहाँ जहाँ संगठन के साथियों को लगता है कि हम अच्छे मार्जिन से सीट जीत पाएंगे, उन पर हम काम करें। कई है, अभी कई पुराने लोगों से चर्चा भी चल रही है जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से परिवार जुड़े भी रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में ज़्यादा एक्टिविटी राजस्थान में नहीं रही। 2013 में डॉक्टर साहब को सजा हुई थी, उसके बाद नहीं आया था, मगर अब जरूर आगे भविष्य के अंदर इसको बहुत अच्छा रहा है। कोविड जैसी परिस्थिति में भी देश की आर्थिक व्यवस्था बची रही। मुझे लगता है ये सबका टीम एफर्ट था कि देश आगे बढ़ा, ना कि दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेटेड देश होने के बावजूद इस महामारी से हम बच पाए। अच्छे अच्छे देशों की, अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था बद से बदहाल होगी, हम सरवाइव कर पाए। ये नतीजा है कि टीम वर्क अच्छा। सबसे पहले तो लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कानून पारित किया 75% का। आज महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी पंचायती राज में देने का काम किया है। साथ में आज किसान को आप उठाकर देखो, 24 घंटे के अंदर हम प्रयासरत हैं कि उसकी फसल का पूरा पैसा उसको मिले। मंडी सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ है। लैंड रिकॉर्ड को हमने पूरी तौर पर डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज करा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से राजस्थान इंतज़ार कर रहा है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान के लोगों के लिए भी हम कर पाएं। किसान आंदोलन एक विषय था और मुझे लगता है उसकी आग तो राजस्थान ने भी देखी। हरियाणा एपी सेंटर था, पंजाब और यूपी से चलाया जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी पीछे गेहूं की फसल आई तो 13,000 करोड़ रुपए की फसल हमने 30 दिन के अंदर प्रोक्योर करी और 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा दे दिया। हम इकलौता प्रदेश हैं जहाँ पर चाहे बाजरा हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, हम वहाँ पर या तो सरकारी प्रोक्योरमेंट करते हैं या फिर भावांतर भरपाई योजना के तहत जो एमएसपी पे इक्वलेंट आने का जो पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से किसान को देते हैं। आपके यहाँ पर तो चाहे मूंगफली उठा लो, चाहे आपके सरसों बाजरा उठा लो, आज राजस्थान का भी किसान टकटकी लगा कर बैठता है कि कब जाके हरियाणा की मंडी में हम बेच कर। अगर हरियाणा की मंडी सिस्टम कमज़ोर होता तो क्या राजस्थान का अनाज हरियाणा की तरफ चलता? आज हमारा मंडी सिस्टम मजबूत है, इसीलिए ही हमारा किसान भी हरियाणा में बेचता है, पंजाब, यूपी और राजस्थान का किसान भी हरियाणा में अनाज लाकर बेचता है। अभी तो शुरुआत है, जल्दी कमेटी गठित करेंगे जो पूरे प्रदेश का जो सर्वे हमने करवाया है उसके उपरांत क्या क्या समस्याएं हैं उनको लेकर आज आपके यहाँ पर खुद ही सरकार अपने आप को गिरती दिख रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में पीछे भर्तियाँ हुई, पेपर लीक हो, माइनिंग की जो हालात हैं उसकी बात हो। मुझे लगता है माफिया राज राजस्थान में जितना बड़ा है तो देश के किसी प्रदेश में नहीं, और इसके मुख्य कारण कांग्रेस का शासन है जिनने इस प्रदेश को लूटा और खाया। अभी राहत कैंप भी लगाए हैं यहाँ की सरकार ने, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव के पास आके वोटों के लिए जो जो वादे घोषणाएं कांग्रेस द्वारा करी गई, मैं तो एक चीज पूछ सकता हूँ कि पिछले साल एक नींव रखी गई मल्टी फ्लोर हॉस्पिटल की, आज उसके हालात क्या है? जब कहा गया था 1 साल में अस्पताल बना के लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा, और अब आके ये अलग अलग योजनाओं से वोटों को जो लालच ये लोग दे रहे हैं। जनता बहुत समझदार है और वोट की चोट से इसका जवाब भी दे। घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच विपरीत परिस्थितियों में दिन रात मेहनत कर आमजन को सुरक्षित रखने पर सोमवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्टर से भेंट कर जिला प्रशासन का आभार जताया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से पैदा हुए
बाढ़ के खतरे के दौरान जिला प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों से इन विपरीत परिस्थितियों में क्षेत्रवासियों को जो राहत मिली है उसके लिए क्षेत्र के नागरिक जिला प्रशासन के आभारी हैं। इनको एक प्रोटेक्शन दिया क्या इसके लिए हनुमानगढ़ के लोगों ने बहुत काम किया है ना। क्या बाकी जगह क्या प्रशासन अकेला पड़ जाता है, यहाँ क्या है कि आप हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ थे तो इतना काम हो सका। तो मतलब इतना पानी आना जिसने इतना पीछे नुकसान किया और हमारे जिले में एक जगह भी इस प्रकार का वो ना हो, तो ये वैसे ही प्रशासन की अवेयरनेस बहुत थी और आपकी जो टीम है वो वास्तव में आप पूरा देश घूमेंगे भी और राजस्थान तो विशेष तौर पर घूमेंगे। इस सर्विस के अंदर सब जगह प्रशासनिक तौर पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो हनुमानगढ़ जैसे लोग मिलेंगे ना जी आपको, मैं दावा करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे सभी। जाने के बाद भी याद रखें हमारे यहाँ क्या है कि परंपरा ही है कि जो मित्रता या किसी तरह के भी कारोबारी संबंध नहीं, मतलब मित्रता के अंदर रखे जाते हैं। आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी सदस्य मिले, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला। हमने उनका आभार व्यक्त किया कि इस आपदा की घड़ी में उन्होंने दिन रात एक करके इस हनुमानगढ़ की जनता को बचाया है। इन 3 तहसीलों में जहां लोग बहुत चिंतित थे और उन्होंने उनकी टीम ने दिन रात एक किया और यहां बाढ़ की स्थिति से सबको बचा लिया। हमने उनका आभार व्यक्त किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे जो स्कूल हैं 10 दिन से प्रभावित थे, स्कूल बंद थे, सरकारी और गैर सरकारी। हमने निवेदन किया, प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, इसको देखते हुए हमारे स्कूल खोले जाएं। उन्होंने सहृदय से स्वीकार करते हुए कल से स्कूल खोलने के आदेश प्रदान कर दिए गए। उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। घग्गर नाली बेड में क्षमता से अधिक पानी चलने के कारण पैदा हुई बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए वाइन एसोसिएशन के सदस्य शराब ठेकेदारों ने आपदा की स्थिति में सहयोग के लिए प्रशासन को आश्वस्त किया है। इस संबंध में सोमवार को शराब ठेकेदारों ने कलेक्टर रुक्मणी रियार से मुलाकात की। वाइन एसोसिएशन की तरफ से आदरणीय कलेक्टर साहब से मिले और हमने जो है प्रदीप जी ने, बब्बी भाई साहब ने और सबने जो है वाइन एसोसिएशन की तरफ से 65,000 रुपये इकट्ठा करा था। तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया था भी आप पैसे जो है बाढ़ रात के अंदर लीजिए, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। और हमने कलेक्टर साहब को वो धन्यवाद भी दिया कि प्रशासन ने जो है बहुत सहयोग किया और आम पब्लिक ने भी इस बार जो हनुमानगढ़ में राजनीति से ऊपर उठ के सभी लोगों ने सहयोग करके हनुमानगढ़ को बचाया। उसी का परिणाम है कि सभी लोग आज बड़े आराम से, आज के दिन आराम से नींद सोएंगे, क्योंकि नाली जो उतर गई है। सभी लोगों का बहुत बहुत प्रयास रहा और हमने जो है प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसी तरह आगे भी अगर हनुमानगढ़ में कोई विपदा आती है तो वाइन एसोसिएशन हमेशा आगे रहेगी। हनुमानगढ़ शहर सहित आसपास के क्षेत्र में घग्गर नदी के तटबंधों पर जुटे मनरेगा श्रमिकों व बाढ़ पीड़ितों और विस्थापित किए गए नागरिकों की सहायता के लिए आम आदमी आगे आए हैं। इसके लिए पार्टी की बाढ़ राहत टीम की ओर से 20 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए जिला प्रशासन का हर संभव सहयोग करने के लिए सोमवार को कलेक्टर से भेंट कर टीम सदस्यों की सूची मोबाइल नंबर सहित सौंपे गए। सर अभी सभी अपने हमारी आम आदमी पार्टी और शहर के समाज सेवी संगठनों और समाज सेवी व्यक्तियों के साथ मिलकर हमने, जैसा कि आपको मालूम है, एक टीम बना रखी है, आम आदमी बाढ़ राहत शिविर टीम। तो ये टीम निरंतर पिछले 1 हफ्ते 8 दिन से मतलब जो नरेगा श्रमिक जो नाली के बांध पे मजबूत करने में लगे हैं, उनके लिए शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल, चाय पानी, नाश्ते की व्यवस्था की उन्होंने की हुई है। कल हमने एक गाड़ी यहाँ से मानसा के लिए लगभग 4000 बोतलें पानी की यहाँ से रवाना की, मानसा भेजी है। अभी हम आज कलेक्टर महोदय को ये एक ज्ञापन देंगे। गत दिनों कलेक्टर महोदय ने एक मतलब आग्रह किया था कि भाई शहर के तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक जो संगठन है वो आगे आए और इसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें। तो आज हम लिखित रूप से मैडम को दे रहे हैं कि हम इसमें मतलब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के और ये हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। और आज एक हमारा ज्ञापन ये भी है साथ में कि हम एक में यज्ञ करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक अनुमति कलेक्टर महोदय से मांग है। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में सोमवार को रावसर तहसील के गांव कनवानी के ग्रामीणों की ओर से बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए
अपने घर छोड़ राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले नागरिकों की सहायतार्थ खाद्य सामग्री भेंट की गई। खाद्य सामग्री लेकर सोमवार को गांव कनवानी के ग्रामीण गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। मेरी ग्राम पंचायत कनवानी, तहसील रावपुर, जिला हनुमानगढ़। आपदा में जो हमने आटा है, चीनी है, तेल है, गुड़ है, मिर्च मसाला है, ये भी है, दाल भी है, जो भी हमने आपदा में सहयोग करने के लिए विकास में रामपाल जी ने सबने गांव में एक आवाज़ लगाई, चौक में सब लोग इकट्ठे हो गए, हम किसी को जाने नहीं गए। तो हमें आज ये सामान इसी आपदा में लेके यहाँ गुरुद्वारे में पहुँचे हैं और इसलिए हम यहाँ लेके आए हैं जो आपदा में काम आए, सभी के काम आए। ऐसी आपदा कभी भविष्य में किसी के आए न आए तो सब भाई मिलकर सहयोग करें। जो गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेम नगर हनुमानगढ़ टाउन विखे पिछले 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜੋ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਨਵਾਣੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਲਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਕਣਕ, ਤੇਲ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। सो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में ग्राम पंचायत 2 केंजे के वार्ड 10 के एक परिवार में बच्ची का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के अतिथियों के रूप में रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, राय सिंह शर्मा, मलकीत सिंह, वार्ड पंच प्रतिनिधि मंगतूराम पूनिया, ओम प्रकाश, लालचंद्र ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा और सचिव प्रदीप पाल ने की। अतिथियों ने नवजात बच्ची की माता को पौष्टिक आहार वितरित करते हुए समिति के इस नवाचार की सराहना की। रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बेटियों के प्रति बनी सोच को बदलने के लिए समिति की यह पहल सराहनीय है। अगर बेटी ही नहीं होगी तो पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। बेटियों को उच्च शिक्षित करें ताकि वह भी बेटों की तरह उनका नाम रोशन करें। ग्रामीण हरप्रीत सिंह और मदन शाक्य ने इस मुहिम में समिति का हर संभव सहयोग देने की बात कही। समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ग्राम पंचायत 2 केंजे में किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म होने पर उसकी माता को आवश्यक पौष्टिक आहार का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 10 बच्चियों के जन्म पर उनकी माता को पौष्टिक आहार वितरित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम को शहर तक बढ़ाया जाएगा। समिति सचिव प्रदीप पाल ने बताया कि पंचायत में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान व तंबाकू मुक्त अभियान चलाया गया है। इसके चलते समिति को जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। भविष्य में भी यह कार्य लगातार जारी रहेंगे। सेठ गौरी शंकर बिहानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से नोहर राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इस भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचार ने भवन निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है। रंग रोगन का कार्य चालू है और जल्दी 10 और 20 अगस्त के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। बिहानी जी परिवार, ओमरान जी के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो इस उद्घाटन समारोह में पधारेंगे और बिहानी जी एकड़ कमलों द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। बिहानी जी परिवार की तरफ से 5 करोड़ की लागत से गर्ल्स कॉलेज का निर्माण करवाया गया है। नूर की जनता हमेशा उनको याद रखेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।